नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूँ और मैं एक आपके साथ ऐसा अनुभव शेयर करूँगा अपनी ज़िंदगी का, जिसने मेरे को, मेरी मेंटालिटी को, मेरी थिंकिंग को हमेशा के लिए बदल दिया। पर इससे पहले मैं वो आपके साथ शेयर करूं, ये जो आप देख रहे हैं, मैं क्रोएशिया गया था, दुब्रावनिक। यह बहुत ही खूबसूरत शहर है, तटीय शहर है। अगर कोई यंगस्टर देख रहा हो, उसको गेम्स ऑफ थ्रोन उसने सीरीज देखी होगी, तो काफ़ी जो गेम्स ऑफ सीरीज के जो उसमें मूवी के सॉरी सीरीज के जो ड्रामाटाइजेशन हुई थी, जो बहुत सारे शूटिंग यहाँ पर हुई थी उसकी। तो दोस्तों, जैसा मैं आपसे कह रहा था कि मैं आपके साथ एक ऐसा अनुभव शेयर करने वाला हूँ कि जिसका मेरे जीवन पर बहुत प्रभाव पड़ा। और शेयर करने का मकसद बस इतना है कि शायद कोई यंगस्टर ये वीडियो देखे और उसको मेरे एक्सपीरियंस से और मेरे अनुभव से कुछ सीखने को मिले। मेरा मकसद ये वीडियोस बनाने का यही है कि मैं कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ अपने बहुत ही छोटे मेरा एक बहुत छोटा सा प्रयास है, एक छोटी सी कोशिश है कि मैं समाज में पॉजिटिविटी दे सकूं, कोई अच्छी बातें शेयर कर सकूं और लोगों का जिससे कुछ फ़ायदा हो। तो जैसा मैं कह रहा था दोस्तों, मैं 20-21 साल का होऊंगा शायद, तब मैं अबू धाबी में मेरे को जॉब की अपॉर्चुनिटी मिली, मैं वहाँ पर गया। और कुछ ऐसे हालात हो गए कि मेरे पास पैसे नहीं थे बिल्कुल भी। और मेरा जो एम्प्लॉयर था वो भी मेरे को तंग कर रहा था। अ, मेरी भी शायद उसमें कुछ गलती थी, कि मेरी जो सिचुएशन जो पैदा हुई उसमें मेरा भी कुछ कंट्रीब्यूशन था, तो शायद मैं उसको एम्प्लॉयर को 100% ब्लेम नहीं करूँगा। पर एनीवे दोस्तों, उसमें उसमें नहीं जाते हुए मैं जो एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ और जो मैंने उससे सीखा। फिर क्या हुआ उसके बाद कि मैंने नेचुरली जॉब्स अप्लाई करने शुरू कर दिए। और हाँ, सॉरी, मैं आपको बताना भूल गया कि मैंने अपने पेरेंट्स से भी पैसे नहीं मांगे। मैं मतलब किस मुंह से उनसे पैसे मांगता, मेरी हिम्मत ही नहीं हुई। एनीवे, तो मैंने फिर वहाँ लोकली जॉब्स अप्लाई करने शुरू कर दिए। मेरे पास पैसे थे नहीं और मेरे को टैक्सी के लिए, इंटरव्यूज़ के लिए टैक्सी करनी पड़ती थी, जिसके लिए मेरे पास पैसे नहीं थे। पर एनीवे, कुछ ऐसे, एक मेरा एक इंटरव्यू आया जिसके लिए मेरे को जाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो अगर मेरे को जॉब मिल जाता तो मेरी सिचुएशन बिल्कुल चेंज हो जाती। तो मैंने बहुत मिन्नतें करके किसी से पैसे मांगे और उन्होंने मेरे को 20 दरहम दिए, जिसकी कोई ज़्यादा कीमत नहीं होती थी पर मेरे लिए बहुत थी। और नेचुरली जो दे रहा था उसके लिए भी होगी, पर वैसे अगर आज मैं पीछे सोचता हूँ तो 20 दरहम वैसे कुछ ज़्यादा बड़ी कीमत, ज़्यादा बड़ी अमाउंट नहीं होती। बट आई एम स्टिल वेरी ग्रेटफुल टू दैट मैन। मैं उस इंसान का बहुत आभारी हूँ जिसने मेरे बुरे वक्त में मदद करी। तो मैं इंटरव्यू गया, मेरे को जॉब मिल गया। और उसके बाद जैसे ही मेरे को पहली तनख्वाह मिली, मैंने वो सबसे पहले जाके उसको उसके पैसे दिए और उसको धन्यवाद दिया। तो दोस्तों, मैंने क्या सीखा, ये जो मेरे साथ 2-3 महीने मेरे साथ ये जो हालात मेरे थे, जैसा कहते हैं ना कि अच्छा वक्त नहीं रहता तो बुरा वक्त भी नहीं रहता। तो वो बुरा वक्त भी चला गया, बहुत छोटा वक्त था। पर एक छोटी उम्र में 20-21 साल का लड़का जो अपने माँ बाप से दूर है, नए देश में नए लोगों के साथ है, वो जो एक्सपीरियंस हुआ वो मेरे पे इतना उसने प्रभाव डाला, इतना इम्पैक्ट डाला। मेरे को दुनिया और रिश्ते और पैसे की अहमियत पता लगनी शुरू हो गई कि कौन कि ये मैं कभी सोचता हूँ पीछे तो मेरे को उसमें बिटरनेस नहीं है। मैं एक्चुअल में ईश्वर का धन्यवाद करता हूँ कि मैं कितना खुशकिस्मत था कि मेरे को भगवान ने ये एक्सपीरियंस इतना जल्दी, मेरी इतनी यंग एज में मेरे को दे दिया और मेरे को सिखा दिया कि आगे से तेरे को अपनी ज़िंदगी कैसे जीनी है। और उस दिन के बाद मैंने प्रण लिया कि मैं कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं आऊँगा जिससे मैं दूसरों पे डिपेंडेंट हूँ, दूसरों से माँगूँ। और यू नो आज का तब का उस वो दिन है और आज का दिन है दोस्तों। ईश्वर की बड़ी अनुकंपा है, भगवान का आशीर्वाद है, और या कहें या माँ बाप का आशीर्वाद कहें, कि उसके बाद मैंने अपने आप को सक्षम किया, मेहनत करी। और फाइनेंशियल, जिसे कहते हैं प्रूडेंस, या फाइनेंसेस को संभाला। और फिर उसके बाद में आज तक उस स्थिति में कभी नहीं आया। कम खा लो पर मांगो किसी से नहीं, ये मैंने सीखा।
और उसके बाद मैंने लोगों की मदद भी करी और आज भी करता हूँ। और अभी भी कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि मेरे को वो चीज़ याद आती हैं, तो मैं सोचता हूँ कि वो क्या दिन थे। तो एनीवे दोस्तों, इससे पहले मैं इधर-उधर भटक जाऊँ, तो शेयर करने का मकसद ये था दोस्तों, जैसे मैंने एक वीडियो पीछे बनाया था कि 6 टाइप के लोग कभी हमेशा दुखी रहते हैं, और उसमें जो छठा, उसका वीडियो लिंक भी मैं दे दूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। और जो उसमें छठी जो वर्ग होता है, वो लोग होते हैं जो अ, दूसरों पे डिपेंडेंट होते हैं। तो दोस्तों, दूसरों पे डिपेंड रहने का मतलब ये है कि आप दुखी ही रहेंगे, आप दूसरे की कृपा पे हैं, और वो कोई अच्छी स्थिति नहीं है दोस्तों। ना वो इतना स्ट्रेस हो जाता है, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल। तो कभी भी ऐसी स्थिति में ना आए, कभी इमरजेंसी हो जाए, कभी कुछ माँगना पड़ जाए, तो वो बात अलग है, वो मैं उसकी बात नहीं कर रहा। पर जनरली मैं आपको कह रहा हूँ कि जीवन में अपने आप को इस तरह बनाएँ, सक्षम बनाएँ कि कभी भी उस स्थिति में कभी भी ना आएँ। और हमेशा कोशिश करें, अगर आप कैपेबल हैं और आपकी मदद ज़रूर करें दोस्तों। ये भी बहुत बड़ी, नहीं तो दुनिया कैसे चलेगी? अगर वो इंसान मेरे को 20 दरहम नहीं देता, तो मेरे को जॉब नहीं मिलती। तो इस तरह भी अगर कोई साल मतलब कभी मदद करनी भी, मैं हमेशा आज भी यही कहूँगा कि मदद करनी चाहिए। एनीवे दोस्तों, कोई यंगस्टर सुन रहा है, मैंने तो आशा करता हूँ उसको मेरे जीवन से, मेरे इस वाक़ये, मेरे इस अनुभव से सीख मिलेगी। और अपना इसी तरह से मैं और भी वीडियो लाता रहूँगा। अगले वीडियो तक दोस्तों, टेक केयर, गॉड ब्लेस।